आजकल हर जगह बस एक ही चीज सुनाई दे रही है, तालिबान। टीवी खोलो तालिबान, मोबाइल खोलो तालिबान, न्यूज़पेपर खोलो तालिबान। जिस अफगानिस्तान की न्यूज सुने सदियां बीत जाती थी, आजकल हर घर में उसी का गाना बज रहा है। और हद तो तब हो गई जब वहां के राष्ट्रपति भी अपना देश छोड़कर निकल लिए। उन्होंने मन ही मन में कहा है कि सर सलामत तो पगड़ियां हजार। और भाई साहब, तुम इन लोगों का खौफ देख रहे हो। बिना लड़े ही आधे से ज्यादा अफगानिस्तान जीत लिया। और लड़ाई करते भी तो कैसे करते? अफगानी सैनिकों के हथियार तो तालिबान के पास थे और अमेरिका अपने वाले लेके घर आ गई। बचपन में गली क्रिकेट में चिंटू भी ऐसे ही किया करता था। बैट उसके पास होता था और उसका खेलने का मन नहीं होता था ना, तो बैट लेके घर चले जाया करता था। बोलता था मम्मी बुला रही है। और न्यूज चैनल में मैंने देखा कि तालिबानी पूर्व राष्ट्रपति के घर में घुस के सोफे में मस्त बैठ के चिल मार रहे हैं। मस्त। इतने सालों से वहां पर अमेरिका की फौज भी थी और अफगानी फौज भी थी। दुनिया का सबसे ताकतवर देश और उसकी सबसे ताकतवर सेना। लेकिन जैसे उन्होंने वापसी की बस पकड़ी तो तालिबानी पूरा अफगानिस्तान खा गए। इतने सालों से अमेरिका की फौज अफगानी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रही थी कि तालिबानियों को। और जो बाइडेन चाचा ने भी वहां से हाथ हिला दिया। उनका बोलना है कि नहीं भाई साहब, हमारे से नहीं होगा। वैसे भी अमेरिकी सैनिकों को वहां पे रखने में बहुत खर्चा हो रहा है और कोरोना में वैसे भी धंधा बहुत मंदा चल रहा है। और इतने सालों में हमको जिसको जो बेचना था बेच दिया। अब दोनों पार्टियां कुछ खास खरीदारी कर नहीं रही है तो कोई मतलब नहीं रहता वहां पे रहने का, ऐसा कुछ। और देखो, इसमें अमेरिका की भी कोई गलती नहीं। अफगानिस्तान और तालिबान में ज्यादा हथियार तालिबान ने खरीद लिए तो इसमें उसकी क्या गलती? ऐसे ही थोड़ी ना उसको नोटे अमेरिका बोलते हैं। Naughty America. Nobody does it better. अब तो भाई साहब, वहां के देशवासी भी अपना देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। दिक्कत तो उन लोगों की है जिनके पास में जाने के लिए पैसे और साधन नहीं है। क्योंकि तालिबान का जो इतिहास रहा है ना, वहां पर रुकना किसी भी हल्के पतले इंसान के बस की बात नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी कि तालिबानियों ने वहां के एक फेमस कॉमेडियन को उसके घर से उठाकर उसको भयंकर मारा, ठोका और मार डाला। और उनका बोलना यह पड़ रहा है कि हमारे धर्म में हंसना, हंसाना, गाना वाना ये सब मना है। ऐसे में तो बात करते करते तालिबानी एक दूसरे को निपटा देते होंगे। ए भाई, हम तुमको एक जोक सुनाती, तुम सुनती? हम सुनेगा। सुना। एक बार शादी के लिए एक चींटी को देखने के लिए एक हाथी आती, लेकिन चींटी शादी से मना कर देती। उसका बोलना पड़ता कि लड़के के दांत बाहर होती। हम तुमको बोलती कि हम जोक सुनाती, लेकिन ये नहीं बोलती कि तुम हंसती। और साथ में तालिबान के एक मुखिया ने यह भी कहा है कि अब हम अफगानिस्तान के विकास, उन्नति और प्रगति के लिए काम करेंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। वो बेचारे को तो इसलिए मार दिया क्योंकि वो कॉमेडियन था, लोगों को हंसता हंसाता था। ये भाई साहब भी तो वही कर रहे हैं, इनका भी कुछ करो फिर। ये तालिबान है कि टल्लीबान है? वैसे तालिबान बहुत शांति प्रिय ग्रुप है, इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान में बम फोड़ फोड़ के सबके कान ही सुन्न कर दिए। ये ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी वाली कहावत उधर भी चलती है क्या है? एक तो डेवलपिंग कंट्री के लोग अपनी सेना के पास में उचित साधन और हथियार ना होने की बात करती है और बार बार अपने नेताओं से बोलती है कि हमारी सेना को और ज्यादा शक्तिशाली बनाओ। वहीं तरफ एक ऐसा ग्रुप जिसके पास ना अपना कोई सिस्टम है ना साधन है, वो अफगानिस्तान जैसे बड़े इलाके पर कुछ ही महीनों में कब्जा कर लेते हैं। उनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। उनके पास में वो सारे साधन है जो किसी सेना के पास में होने चाहिए। कैसे भैया, कैसे? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और जहां पर पूरी दुनिया इन तालिबानियों से परेशान हो रखी है, वहीं हमारे देश के कुछ महान नेता उनकी साइड ले रहे हैं। ईमान की बात करने वाले लोग बिना ईमान के पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। गजब की टेक्नोलॉजी है भैया आपके पास तो। और जो लोग इनके हिमायती बनते हैं वो प्रजातंत्र से ऊपर, संविधान से ऊपर अपने धर्म को समझते हैं। तालिबान भी वही कर रहा है। उसने आते के साथ में अपने सारे नियम कानून लागू कर दिए अफगानिस्तान में। फिर वहां के लोग अपना देश छोड़कर क्यों भाग रहे हैं भाई साहब? उनके लिए तो अच्छी बात होनी चाहिए। यही फर्क होता है किसी की बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लेने में और जमीनी हकीकत को आंखें खोल के देखने में। वहां के लोग ये सब पहले भी झेल चुके हैं और उनको पता है कि आने वाले टाइम में उनके साथ में क्या क्या होगा। और जो लोग हिंदुस्तान में रहकर उन लोगों का फेवर लेते हैं ना, उन लोगों को सबसे पहले बात समझने की जरूरत है। धर्म के ठेकेदारों की बातों में आकर इंसानियत को ताक पर रख देना खुद को, खुद के परिवार को, पूरे देश को आग की भट्टी में झोंक देने के बराबर होता है भाई साहब। इसलिए अपने देश से प्यार कीजिए, वहां के नागरिकों से प्यार कीजिए, वहां की मिट्टी से प्यार कीजिए। वरना वो दिन दूर नहीं है जब पूरी दुनिया को सत्ता के भूखे लोगों के हाथ से जल के खाक हो जाएगी और उस खाक को ना कोई मिट्टी में दफन करने वाला बचेगा ना गंगा में बहाने वाला। जय हिंद, वंदे मातरम।